भारतीय स्टेट बैंक देवघर में मीडिया बंधुओं के साथ स्नेह मिलन समारोह का आयोजन। आज दिनांक 10 जनवरी 2025 को भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यवसायिक कार्यालय देवघर के सभागार में नए वर्ष के उपलक्ष्य में मीडिया बंधुओं के साथ एक स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक श्री अभिजीत पांगरीकर ने की। कार्यक्रम की शुरुआत कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार झा के उद्बोधन से हुई, जिसमें उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक देवघर अंचल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देवघर बाबा वैद्यनाथ की पावन भूमि है और इसे रत्न गर्भा भी कहा जाता है। श्री झा ने मीडिया कर्मियों के साथ बैंकिंग क्षेत्र के सामंजस्य और स्नेहपूर्ण संबंधों की सराहना करते हुए यह भी कहा कि मीडिया ने समय समय पर बैंक की कार्यप्रणाली और ग्राहक सेवा में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्षेत्रीय प्रबंधक श्री प्रशांत कुमार झा ने अपने संबोधन में मीडिया की भूमिका को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समाज के विकास में इसका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने मीडिया कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि उसके सहयोग में समाज में जागरूकता और प्रगति संभव हो रही है। मुख्य अतिथि श्री अभिजीत पांगरीकर ने सभी मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्नेह मिलन समारोह में उनकी उपस्थिति कार्यक्रम को और भी विशेष बना देती है। उन्होंने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष नए साल के अवसर पर आयोजित किया जाता है और यह बैंक और मीडिया के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम है। इस अवसर पर श्री अभिजीत पांगरीकर ने भारतीय स्टेट बैंक के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। उन्होंने बैंक की डिजिटल पहल, ऋण योजनाओं, बचत खातों और अन्य वित्तीय सेवाओं के लाभों पर विस्तार से चर्चा की और यह सुनिश्चित किया कि बैंक अपने उत्पादों के माध्यम से समाज और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में देवघर जिले के प्रमुख प्रिंट और डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री सज्जन कुमार आनंद, श्री दीपक शर्मा, श्री ब्रजेश प्रति सहाय, प्रबंधक श्री संतोष कुमार, उप महासचिव श्री धीरज कुमार तथा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। यह समारोह सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक संवाद के वातावरण में संपन्न हुआ। साल की बात हम लोग आज भी इकट्ठा हुए हैं, इस परंपरा को हम लोग कायम रखते हुए, और इसमें आप लोगों की जितनी भूमिका है वो सराहनीय है। इसलिए मैं आप सभी का वंदन, अभिनंदन जोहार करता हूँ। कमियों को इसको आप लोग, हम चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह से जो भी है सहयोग करते रहें, और सारे लोग वक्ता हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ये सहयोग बना रहे, इस तरह से साल में एक बार दो बार मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पॉन्ड ना करे, ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करे, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके ज़रा जैसा बीइंग अ बैंकर हमारा आपसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा फाइनेंशियल सेक्टर में, कि उसके लिए जो आप लोग जागरूकता कर रहे हो उसे और अच्छे तरीके से बढ़ाइए, और बैंक को के लिए जो आपका सहयोग है पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, वो और अच्छे से एक कोलैबोरेशन जो चल रहा है वो अच्छे से चल। आदरणीय हमारे मुन्ना दा जी और आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा समाज के साथ जुड़े हुए हमारे साथीगण, हम साथीगण इसलिए कह रहे हैं कि जैसा हमारा भी एक सर्विस इंडस्ट्री है बैंकिंग, वैसा आपका भी एक सर्विस इंडस्ट्री है, जिसके चलते आप समाज के जो लोग हैं, जो एक तबका है, उनको सुख सुविधा रहे, उनके जो इश्यूज़ रहे, उनके जो दुख रहे, वो सभी लोगों के सामने नज़र में लाके, चाहे वो गवर्नमेंट रहेगा या बाकी लोग रहेंगे, उनके नज़र में लाके उसका सलूशन आप लोग निकालते हो, उसमें से सभी की भलाई हो और जिसके चलते देश आगे बढ़े, ये आप लोगों की उसके पीछे सद्भावना रहती है। तो मैं आप सभी को नमन करता हूँ, आप सभी को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ, और साथ में जो हमारे देवघर आरबीओ ने एक परिपाटी चालू की है, पहले से ही है, कि आप लोगों से साल में कम से कम एक बार रूबरू होना, मुलाकात करना, एक दूसरे के सुख दुख की बात होती है, साथ में और कुछ चीज़ें अगर जहाँ पे हम भी हो सकता है कुछ कमियाँ होगी हमारे भी सर्विसेज में या बाकी चीज़ों में, उसे भी हम आगे लेके जा सकते हैं।
या हो सकता है बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें भी आपके पास से कुछ सहयोग चाहिए रहता है, तो उससे भी उसमें भी आगे बढ़ते रहेंगे। आज के दौर में अगर हम देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर जो है अ, अभी सर्विस इंडस्ट्री के रूप में बहुत ज़्यादा माना जाता है, जो पर्टिकुलरली एक छोटे तबके के लोगों के लिए भी हम सेवा देते हैं। पहले के ज़माने में थोड़ा एक अलग उसका ये था, परिप्रेक्ष्य था, लेकिन अभी नए ज़माने में हम लोगों ने देखा होगा तो उसका जो रियल सेंस में हम देखते हैं, जब से जनधन और बाकी सब योजना आ गई, डायरेक्ट बेनिफिट जब से आ गया, तो उसका रियल इम्पोर्टेंस और जो रियल इंडिया है हम वहाँ पे देखने लगे हैं।